जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, कोई वस्तु हमें दिखती कैसे है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो कई गुण हम लोग समझे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, ठीक, और चिकने तल से कैसा परावर्तन होता है, खुरदरे तल से भी होता है क्या, ये सब बातें समझ के इसके बाद इससे सवाल कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आता है, आंतरिक सवाल भी इस पर बनता है क्या, वो सब भी देखेंगे। किरण अगर तिरछी के बजाय लंबवत गिरे तब क्या होता है, अगर किसी चिकने तल पे लंबवत किरण गिरती है तब क्या होता है, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, ये सभी बातें आज हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे। और बहुत आसान है, बहुत आसान। केवल आप अगर जो भी 20, 22, 25 मिनट का लेक्चर होगा सही ढंग से देख लिए तो 100% दोबारा इसे कहीं से भी देखना नहीं पड़ेगा पूरे जीवन। बहुत ही आसान है ढंग से, आशा करता हूं आप देखेंगे। चलिए अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर नंबर 2 है आज, पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा जाके। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही बुक में पढ़े भी होंगे। मतलब चिकने तल से टकराकर वापस लौटती है अपने माध्यम में, मीडियम, अपने मीडियम में बोल रहे हैं, अपने माध्यम में। तो खुरदरे तल से टकरा के लौटे तो आइए समझते हैं, पहले समझते हैं बाद में लिखने पढ़ने वाला काम होगा। तो परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले समझिए परावर्तन शब्द क्या होता है, परावर्तन ही क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन की बात नहीं कर रहे, केवल परावर्तन समझिए क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। जैसे इसको ऐसे फेंक दें, टकरा के वापस आ गया, देख नहीं रहे, इसको ऐसे फेंके टकरा के वापस आ गया तो इसे बोलेंगे मार्कर का परावर्तन हो गया। जाए टक्कर मार के वापस आ जाए तो इसे बोलेंगे परावर्तन। किसी भी बॉल को दीवार में मारो, टक्कर होके बॉल आ गया आपके पास तो बोलेंगे बॉल का परावर्तन हो गया है। तो परावर्तन का मतलब केवल इतना होता है, जाओ टक्कर मारो वापस आओ, कहीं से टक्कर मार के वापस आ गया उसे बोलेंगे परावर्तन हो गया। ठीक है। तो जब अगर परावर्तन कहीं से टकरा के लौटना ही है तो प्रकाश भी कहीं से टक्कर मार के आएगा तो प्रकाश का परावर्तन, मार्कर टक्कर मार के वापस आएगा तो मार्कर का परावर्तन, गेंद टकरा के वापस आएगा तो गेंद का परावर्तन है, मास्टर टकरा के वापस आएगा तो मास्टर का परावर्तन। तो बात समझिएगा जरा, यहाँ जो रहस्य है वो ये है कि परावर्तन केवल टक्कर मार के वापस आता है। सर तो चिकने तल से भी तो परावर्तन होता है, चिकने तल से भी टक्कर मार के वापस आ सकता है, और खुरदरे तल, खुरदरे रफ सरफेस, खुरदरे तल से भी तो टक्कर मार के वापस आ सकता है। चिकने तल का मतलब समझ रहे हैं? जी हाँ, ये देखिए चिकना तल जैसे आईना, दर्पण, शीशा, ये देखिए इसे दर्पण का सिंबल है, नीचे पॉलिश पेंट कलई कर देते हैं, ऊपर चिकना छोड़ते हैं। आईना देखें, जो दर्पण देखते हैं आप, शीशा, आईना, उसको पीछे देखेंगे तो पेंट होगा, लाल रंग का पेंट किया होगा, उसे खुरचेंगे तो उसमें से चमकदार चीज निकलेगा, पारा, मरकरी निकलेगा। ठीक है। तो मरकरी लगा के ऊपर से लाल रंग का, रेड ऑक्साइड का क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो एक तरफ चिकना हो जाता है, दूसरे तरफ खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है, तो आईना बन जाता है। वैसे क्या रहता है, कांच, कांच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जिसके आर पर देखा जा सकता है। ये दर्पण होता है। दर्पण और कांच में अंतर समझ में आया? जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो दर्पण है, क्योंकि चेहरे से जाने वाली किरण उस पर गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आती है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। और कांच क्या करेगा, आर पार चला जाएगा किरण उसमें से। ठीक है। तो ये जरा देखिए, ये दर्पण है, बात समझिएगा। अभी हम परावर्तन नहीं जा रहे हैं, अभी ये परावर्तन से संबंधित बातें समझा रहे हैं, यहां बाद में चलते हैं। यहां किरण गिरी, यहां से ऐसे लौट गई, यहां किरण गिरी और ये इस तरह से लौट गई, यहां किरण गिरी, इस तरह से लौट गई। क्यों लौटी है ये सब बात करेंगे हम, ये नहीं कि मनमानी हो रहा है। ऐसे लौट गई, यहां किरण गिरी, ऐसे लौट गई, बात समझ रहे हैं? ये तो चिकना तल है, चिकना तल। लेकिन जरा देखिए खुरदरा तल से भी परावर्तन देख लीजिए आप, ये रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है, खुरदरा सतह है, किरण यहां गिरी, यहां चली गई, किरण यहां गिरी, इधर चली आई,
किरण यहाँ गिरी, पता नहीं कहाँ चली गई, समझ रहे हैं, यहाँ गिरी यहाँ चली गई। जैसे आप समझिए, अगर खेल क्रिकेट खेलते हैं, एक पिच है सीमेंटेड पिच पूरा, अगर उस पर बॉल मतलब बढ़िया पिच, उस पर बॉलर बॉल फेंक रहा है, तो जो लाइन से फेंक रहा है, ठीक है, आप बैट्समैन है तो आप समझ रहे हैं कि इस लाइन में बॉल आ रही है तो अब कहां जाएगी। लेकिन खेत अभी खाली होगा इस समय प्रेजेंट टाइम में, गेहूं का खेत, उसमें अगर आप खड़े होकर खेलेंगे तो उसमें बड़े बड़े बोल्डर इस तरह से होंगे, बॉलर बॉल कहीं और फेंकेगा, जाएगा कहीं और, आपके मुंह पे आएगा, बगल जाएगा। कोई भी बैट्समैन, बड़े से बड़ा बैट्समैन ये नहीं बता सकता कि बॉल कहां जाएगी गिरने के बाद। तो ये रफ सरफेस पे किरण गिरने के बाद किधर जाएगी कोई पता नहीं, लेकिन यहां गिरने के बाद क्लियर है किधर जाएगी। यहां अनियमित परावर्तन है, परावर्तन तो हो रहा है लेकिन अनियमित है, नियमित नहीं है, यहां नियमित है। तो इस चिकने तल से जो परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। एक तो नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और भाई साहब खुरदरे से जो होता है उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं। बात समझिएगा थोड़ा सा, अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे से जो होगा अनियमित होगा, चिकने से होगा नियमित होगा। और भी कोई लाभ, हाँ, इससे ज्यादा जितना तल चिकना होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा किरण को, खुरदरा होगा तो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा किरण को। जितना ज्यादा चिकना होगा उतना ज्यादा किरणों को लौटाएगा, और उतना जब ज्यादा किरण कहीं से लौटेंगी तो चीज हमें ज्यादा चमकदार दिखेगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, इसका कुछ और नाम है, हाँ इसका और नाम है, इसका नाम होता है, एक और नाम यहां हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है अनियमित परावर्तन, या इसी को कहते हैं विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगर नाम सुने हो इसका नाम। तो खुरदरे तल से जो परावर्तन होता है उसे अनियमित क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। हाँ, और उसी को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। तो अपने को विसरित परावर्तन तो पढ़ना नहीं है बिल्कुल। कौन सा परावर्तन पढ़ना है, नियमित परावर्तन। क्यों सर, क्योंकि जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें अवतल दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। तो दर्पण चिकना होता है, चिकने तल से परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। और इसी नियमित परावर्तन को हम प्रकाश का परावर्तन नाम दे रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, खुरदरे तल से और चिकने तल दोनों से, लेकिन हमको चिकने तल से पढ़ना है। इसीलिए सवाल डिफिनेशन में लिखा गया है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटती है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नियमित पढ़ रहे हैं। जब खुरदरे तल से लौटेगी तो उसका नाम क्या होता है, विसरित परावर्तन। जैसे दीवार से टक्कर मार के आ रही है, दीवार खुरदरी है, तो विसरित परावर्तन के कारण हमको दिखाई दे रहा है दीवार, समझ रहे हैं। और आईने से जब चेहरा देख रहे हो तो उसमें नियमित परावर्तन लागू होता है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गया होगा। खुरदरे सतह से जब परावर्तन होगा तो विसरित या अनियमित, और चिकने तल से होगा नियमित। ये जानकारी के लिए है, हालांकि सामान्य व्यक्ति, सामान्य लोग केवल प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं, किसी भी तल से टकरा के किरण लौटी प्रकाश का परावर्तन है। सही बात है, प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन आप जानिए कि चिकने तल से क्या होता है, खुरदरे तल से क्या होता है। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन क्लियर थोड़ा बहुत हुआ। अब आते हैं कि क्या है डिफिनेशन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम लिख रहे हैं, ध्यान देना। कई लोग इसे मार्ग समझते हैं कि अपने ही मार्ग रास्ता, मार्ग नहीं, माध्यम में। जैसे ये हवा से आ रही है, हवा से यहां टक्कर मारी और फिर हवा में ही चली गई, तो माध्यम हवा से हवा रहा ना, इसलिए कहता है अपने माध्यम। और कांच के अंदर अगर चली जाती तो माध्यम हवा से कांच हो जाता। अपने ही माध्यम में वापस होने की बात है। अपने मार्ग अलग चीज है, अपने मार्ग होने का मतलब इधर से जाती इधर ही लौट जाती तो अपने मार्ग होता नहीं। यहां बोल रहा है अपने ही माध्यम में। ठीक, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस, वहां तक दिख रहा होगा, वापस लौट जाती है, तो इसे
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें हटाओ, ये समझाने के लिए था। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां जैसे, यही से तो कहानी ये समझो शुरू है। जैसे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। जैसे क्या? जैसे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। जैसे क्या? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। अब समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण अभी अभी समझाए थे। कांच होता है, कांच को एक तरफ आप पॉलिश करिए, पारा लगाकर कलई कर दीजिए, फिर ऊपर से रेड ऑक्साइड का लेप लगा दीजिए, तो एक तरफ खुरदरा हो गया, एक तरफ चिकना हो गया, तो अपारदर्शी बन जाता है कांच। और इसे क्या बोलते हैं? आईना। दर्पण जो घर में आप देखते हैं, तो एक तरफ चिकना होता है, तो चिकने वाला तल ऊपर हम कर दे रहे हैं, खुरदरे वाला तल नीचे, चिकना तल जो है ऊपर है। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये लाइन है, लाइन नहीं है, ऐसे है, देखो हाथ जैसे मेरा, देखो ऐसे है, ऊपर चिकना है, नीचे वाला तल जो है खुरदरा कर दे रहे हैं। अब खुरदरा कर दे रहे हैं नीचे का। चलो, ये नीचे का तल खुरदरा है, नीचे वाला तल खुरदरा है, ऊपर वाला तल चिकना है। एक तल ऊपर, जैसे हाथ ऐसे किए तो ऊपर एक तल हो गया, एक तल नीचे हो गया। ठीक है, जैसे एक पेज, एक कॉपी रख दो ऐसे खड़े करके, कॉपी, कोई किताब कॉपी है, दिखा दूं कंफर्म करके, हाँ दे दो यही। जैसे ये देखिए, ये है, तो एक तल ऊपर हो गया, ऊपर चिकना हो गया, ऐसे कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा? केवल यही लाइन रेखा दिखेगी ना, ये वाला, यही लाइन दिखेगी, तो वही लाइन दिख रही है, मतलब ये ऐसे है, ये लाइन दिख रहा है। ऊपर का तल चिकना है और नीचे का क्या है? खुरदरा। खुरदरा हम नीचे कर दिए, ऊपर चिकना। अब किरण इस पर गिरेगी ऐसे और टक्कर मार के इसे वापस लौट जाएगी, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो चलो किरण क्यों गिराते हैं। तो चलिए, कोई प्रकाश किरण इस तरह से आएंगो, कोई किरण आ रही है, और जो किरण आ रही है इसका नाम होता है आपतित किरण। क्यों? क्योंकि आकर गिर रही है। पतित माने गिरना होता है, आपतित आकर गिरने वाली किरण, इसलिए इसका नाम होता है आपतित किरण। तीर लगाना बहुत जरूरी है। आपतित किरण अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रेज, तो इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। मतलब कहीं पर भी किरण गिरे, समतल दर्पण पे गिरे, गोली दर्पण पे गिरे, लेंस पे गिरे, प्रिज्म पर गिरे, हमारे ऊपर गिरे, आपके ऊपर गिरे, दीवार पे गिरे, कहीं भी कोई किरण गिरती है उसका नाम क्या होता है? आपतित किरण। तो दर्पण पर गिरे चाहे जहां गिरे, कोई किरण जो आकर गिरती है उसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण तीर जरूरी है, तीर बता रहा है कि आकर गिर रही। आपतित किरण किसी न किसी बिंदु पर गिर रही है। देखिए यहाँ एक बिंदु है, उस पर गिर रही है। आपतित किरण किसी न किसी बिंदु पर गिर रही है। जिस बिंदु पर गिर रही है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, क्योंकि यही इसका पतन होगा, तो आपतन बिंदु। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। ठीक, अब ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब मतलब 90 अंश। दोनों लंब क्या होता है? दोनों तरफ 90-90। तो ये लंब खींच दिए, कहां? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अब किरण गिरी है तो टक्कर मार के वापस भी जाएगी। टक्कर मार के क्या कर रही? चिकना तल है ना, टकरा के वापस लौटेगी। और वापस लौटने वाली किरण को कहते हैं, क्योंकि टकरा के वो लौटना परावर्तन कहलाता है, इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इस किरण का नाम क्या होता है? परावर्तित किरण। ठीक है, और इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है समतल दर्पण।
ये समतल दर्पण है। और कोई चीज परावर्तक तल भी कहते हैं, परावर्तक तल भी कहते हैं, क्योंकि किरणों को लौटाने वाला तल है इसलिए परावर्तक तल भी कहते हैं। चिकना तल भी कहते हैं इसे, है ना, चिकना तल भी कहते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण। तीर जरूरी है, लौटने वाला तीर लगना चाहिए, और छेद का बाहर मत निकाल देना, ऐसे न कर देना पगलई, हाँ ऐसे चीर के चली गई फिर लौट आई है, ऐसा भी बच्चे करते हैं, यहीं से लौटेगी, ये नहीं कि चीर के चली गई। हाँ, तो क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, दर्पण पर गिरने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसका नाम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब, और टक्कर मार के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण है या परावर्तक तल है। अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही होगी, आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। क्यों, क्योंकि आपतित बना रही है, इसलिए इस कोण का नाम है आपतन कोण। आपतन कोण क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपतित किरण बना रही है। और आपतन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस में आई आता है, इसलिए इसको दिखाते हैं आई से। इसका नाम क्या है, आपतन कोण। क्यों, क्योंकि आपतित किरण बना रही है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस में क्या आता है, आई, इसलिए इसको दिखाते हैं आई से, स्मॉल आई से। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक बात अपने आप समझ में आ गया होगा कि सर आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाता है, तो आप इंसिडेंस आपतन कोण दिखा दिए, परावर्तित भी एक कोण बना रही है। बिल्कुल, परावर्तित भी एक कोण बना रही है अभिलंब के साथ, उस कोण का नाम, हाँ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहते हैं परावर्तन कोण। उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्यों, क्योंकि परावर्तित बना रही। उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर आ रहा है रिफ्लेक्शन में, तो उसे आर से दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए उसको किससे दिखाते हैं, आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसलिए इसको आर से दिखाते हैं। तो आई क्या है, जहां एंगल आई क्या होता है भाई, आपतन कोण। ये एंगल का निशान है, जो ऐसे हमने किया है, एंगल आई, आपतन कोण। और एंगल आर क्या है, एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। बातें समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात, हो गया है लगभग परिभाषा पूरा। अब इसमें आपको इसको बढ़ाना है, और बढ़ा सकते हैं कि दर्पण पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, टकरा के लौटने वाली परावर्तित किरण कहलाती है। ये दो बातें जरूरी लिखना जो यहाँ दिखाए हो। इतना चित्र बना लो, इतना सब बना लो, और फिर आई क्या है, आर क्या है लिख दो। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। दर्पण पर गिरने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। यही सब बातें लिख दोगे तो डिटेल में हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो अब जगह आपके पास नीचे, यहां हम नहीं लिख सकते, यहां हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम यही लिख देंगे ऊपर मिटा के, ठीक। देखिए क्या है, ये हैशटैग लगा दे रहे हैं, हैशटैग में लिखेंगे आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, बनाया गया कोण आपतन कोण। आपतन कोण साथ साथ चाहे तो आप लिखते रहें, आपतन कोण आई, इसे आई से दिखाते हैं ना, इसलिए आई यहां लिख दिया। आपतन कोण आई, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण आई कहलाता है, हो गया एक लाइन में कहानी इसकी। और दूसरा हैशटैग में क्या आ जाएगा, दूसरे हैशटैग में परावर्तन कोण के बारे में लिख देंगे।
परावर्तित परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण R कहलाता है। परावर्तन कोण R कहलाता है। ओके, यहां तक बातें क्लियर हो गई। ये 2 लाइन यहां लिख देना है। हमने 2 लाइन आपको कम कर दिया है, नहीं तो कहेंगे कितना लिखा रहे हैं। दर्पण पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है और टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ये सब बातें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है। आप चित्र अगर इस तरह से बना दिए, प्रकाश का परावर्तन जो हम एक लाइन लिखा है परिभाषा उसे लिख दिए, चित्र बना दिए और ये 2 हैशटैग लगा दिए, तो आपका डिफिनेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बस चित्र ध्यान दीजिएगा, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे जब आप यहां तक बना लेंगे, फिर हम लोग अभी परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। परावर्तन का नियम 2 पढ़ लेंगे, फिर सवाल भी देखेंगे। तो चलिए इसे भी बना लीजिए, फिर परावर्तन का नियम देखते हैं। देखिए अब क्या है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये देखो एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होते हैं। तो कौन कौन? आपतित किरण, आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण। मेरे साथ लिखते रहा करिए आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। मैं आराम से लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। पढ़ने का नहीं तो नींद आने लगेगा, सोने लगेंगे आप। हाँ, आपतित किरण, परावर्तित, कॉपी कलम लेकर बैठिए, मजा आएगा। परावर्तित किरण जब लिखाएंगे लिखिए, नहीं तो समझिए। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये पहला नियम इनका। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम साहब इन्होंने क्या कहा, बड़ा मजेदार नियम है। दूसरा आप ये जरा बताइएगा कि कभी ऐसा देखिएगा, ये दर्पण है, ठीक, किरण ऐसे गिर गई आके, अब ये कहां जाएगी हमको क्या पता, क्यों इधर ले गए हैं? सोच कर देखिए, जगह तो यहां भी थी, यहां ऐसे लेके चले गए होते कोई दिक्कत था? ऐसे लेके चले गए होते तो कोई दिक्कत था? हाँ दिक्कत है, ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती, मनमानी नहीं जा सकती किरण। कोई भी किरण, यहाँ कोई दर्पण इस तरह से आप ऐसे कर दिए, कोई दर्पण यहाँ देखो इस तरह से है, हर किरण को लौटाना आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई किरण गिर गई, कैसे लौटाएंगे? कोई कहीं भी किसी भी तरह से दर्पण है, देखो ये इस तरह से है, नीचे से कोई किरण आके यहाँ गिर गई, अब बताइए किधर जाएगी? तो कोई किरण कहां लौटेगी, किधर जाएगी, ये बात आप कैसे लौटाना है किरण को, इसी अभी समझ जाएंगे बात को। कैसे, जरा समझिए। ये किरण जो आई है इधर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी सर? अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, इधर भी नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आने वाली किरण, आपतित किरण, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, जाने वाली भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। तो आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। और इन कोणों को क्या कहते हैं भाई? आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आई बराबर आर। लेकिन रटना नहीं है, आई बराबर आर सदैव होता है, सदैव। चाहे दर्पण अवतल पढ़ो, चाहे उत्तल पढ़ो, चाहे समतल पढ़ो, चाहे परवलयाकार, कोई भी दर्पण पढ़ोगे आई बराबर आर होता है। परावर्तन का नियम लागू होगा सब में। ठीक, लेकिन जरा समझिएगा, तो अगर इधर जाती किरण
तो देखिए ये कोण ज्यादा हो जाता, हाँ, और इधर जाती किरण तो कोण कम हो जाता। तो आने वाली किरण जितना कोण बनाएगी, जाने वाली किरण भी उतने कोण बनाएगी। ठीक है, जितना कोण बनाते हुए कोई भी किरण किसी दर्पण पे गिर रही है, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए वो लौटेगी भी। किसके साथ? अभिलंब के साथ। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहते हैं, जाने वाली जितना बनाएगी उसे परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। यही लिखेंगे हम, लेकिन जरा अब बताइए कि ये किरण यहां गिर गई, ये किरण यहां गिर गई, ये किरण यहां गिर गई, किरण गिराना गिरा दिए, लौटाना है आपको, कैसे लौटाएंगे पता चला किरण को? बहुत आसान है सर, यहां किरण गिरी है, हाँ, तो ये किरण इसका मतलब कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दीजिए, सीधा सीधा लंब हो गया, और लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। तुरंत जहां भी लौटाना हो किरण को सबसे पहले अभिलंब खींचिए। अभिलंब बहुत काम की चीज है, पूरे दर्पण में, पूरे लाइट में अभिलंब, जहां भी किरण गिरेगा आपतन बिंदु एक लंब खींचिए, अभिलंब। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही है, देख लीजिए, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए इसे लौटा दीजिए, न कम न ज्यादा। कैसे लौट गई समझ में आया? आराम से लौटा सकते हैं कोई भी किरण आप। आने वाली किरण देखो यहां गिर गई, तो ठीक ये देखो आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर आप क्या खींच दो? एक सर लंब खींच देते हैं, लंब खींच दिए, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाई, देख लो, जाने वाली भी अभिलंब के साथ ठीक उतने कोण बनाएगी। देख लो कोण, आई बराबर आर लागू हो रहा है कि किसी किरण को लौटा सकते हैं आई बराबर आर से। तो यही तो काम आगे करना है, अगर यही समझ गए फिर प्रतिबिंब समझना बहुत आसान है। फिर जो आप याद करते हो कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, खुद से सब प्रतिबिंब बना लोगे, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। हम उसके लिए यहाँ से तैयारी करवा रहे हैं, प्लानिंग, तो इसलिए इसे सीखो, उसके चक्कर में न रहो। अवतल से प्रतिबिंब 6 बनाएंगे, उत्तल से बनाएंगे 2 तो कैसे याद करेंगे? कुछ भी याद नहीं करना है फिजिक्स में, केवल समझो, सब अपने आप काम हो जाएगा। बस कैसे लौट रहा है पहले ये देखो तुम। ठीक भाई? यहां भी लौटाना सीख गए हो गए। अब ये आ रही है किरण, यहां गिर गई, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर लंब खींच दो, लंब ये हो गया आपका लंब, आपतन बिंदु पर लंब खींच दिए। अब आने वाली किरण ये अभिलंब बन गया ना, अभिलंब के साथ ये किरण जो जा रही है और जितना कोण बना रही है उतने कोण बनाते हुए चिकने तल से टकरा के लौट जाएगी। ये देखो किस किरण को किधर लौटाना है, क्लियर हुआ? कैसे लौटती है, क्लियर हुआ? आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो यही दूसरा इसका नियम है, क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। समझ में आ गई बात? आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। जल्दी से हम दोहरा दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो आप अब तक पढ़े हैं हम दोहरा दे रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बातें क्लियर हुई? हाँ, जैसे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, दर्पण पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। चिकने तल से टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल से। ठीक है? अब परावर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण था आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आशा करता हूं आपको कहानी समझ में आ गई होगी। यह है जब भी प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन कितने प्रकार का हो, मतलब कितने प्रकार का नहीं पूछेगा, पूछेगा परावर्तन के नियम भी बताइए, तो नियम ये बता देंगे, प्रकाश का परावर्तन लिख देंगे, कंप्लीट। अब इस पर सवाल आएगा न्यूमेरिकल। और एक बात कि अगर लंबवत गिरती, तिरछी न गिरती, लंबवत गिरती तो क्या होता? अगर किरण तिरछी न गिर के
लंब दिशा में गिरती तो क्या होता। तो ये सब बातें हम अभी अगली क्लास में आपको करते हैं। न्यूमेरिकल भी इस पर करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, सवाल भी करेंगे, और अगर किरण लंबवत गिरेगी तब क्या होगा, विचलन कोण क्या होता है, थोड़ा सा ये सब बातें भी हम समतल दर्पण से विचलन कोण भी आपको हम बताने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, कि विचलन कोण क्या होता है इसमें, और अगर लंबवत गिरे तब किरण के साथ क्या होगा। तो ये सब बातें हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। ठीक, आज इतना आप पहले पढ़िए, फिर लेक्चर नंबर 3 देखिएगा। धन्यवाद।